तो और बच्चों, तो अब सीन ये है कि हमारे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सूडो कोड कॉन्सेप्ट के साथ। हमने बेसिक सूडो कोड कंप्लीट कर लिया है, 1 डे तक हमारा पूरा हो चुका है। तो अब थोड़े पार्शियल प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े पार्शियल सवाल सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास जो एक तरीके से हमें गिफ्ट मिलता है एग्जाम के अंदर। तो बहुत सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट सवाल होते हैं, बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो आई विल ओपन अप पेज नंबर 120 फ्रॉम माय बुक, जो मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, दीज आर ऑल पास पेपर क्वेश्चंस, आई एम नॉट मेंशन द रेफरेंसेस बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और फिर मुझे सेंड करें, देन आई चेक इट एंड लेट यू नो कि वो सही है या नहीं है। ठीक है। फोर एग्जांपल्स, four programming concepts and four example of program code are shown below. Draw a line to link each programming concept with the example of programming code. आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करनी है ना। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों। पहला है आपका काउंटिंग। काउंटिंग में क्या होता है? काउंटिंग में +1 होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई है जहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है? यस, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास इंक्रीमेंट, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट +1। ठीक है। अच्छा, अब रिपीटेशन, रिपीटेशन को हम कहते हैं आइटरेशन। आइटरेशन हमारे पास तीन तरह के हैं, फॉर, रिपीट और वाइल। क्या यहाँ पे फॉर, रिपीट या वाइल में से कोई एक मेंशन्ड है? बिल्कुल है। तो ये हो गया ये वाला। ठीक है। देन वी हैव सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन इज आइदर इफ देन एल्स और केस स्टेटमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन में इफ देन एल्स मौजूद है, तो यहाँ पे इफ देन एल्स लिख देंगे। अच्छा, अब आते हैं टोटलिंग पे बच्चों। टोटलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है टोटल की वैल्यू, यानी कि टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। तो टोटल के अंदर टोटल इक्वल्स टू टोटल या सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला ये है। ये आखिर वाला इसलिए नहीं है कि इसमें सिर्फ दो नंबर ऐड हो रहे हैं, पुराना नंबर ऐड नहीं हो रहा। समझ आई बच्चों? ना क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। For four statement types and four examples are shown below. Draw a line to connect each statement type to the correct example. आपको असाइनमेंट से सर उनकी वैल्यूज को असाइन करना है। ठीक है। असाइनमेंट कहते हैं बच्चों जहां हम एरो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कहीं एरो इस्तेमाल हो रहा है, दो जगह हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। लेकिन ये जो है फॉर है, फॉर इज लूप आइट्रेशन। तो ये कौन सा वाला है बच्चों? ये वाला है। ठीक है। फिर आपके पास है आइट्रेशन। आइट्रेशन कौन सा लूप है? तो ये लूप आपके ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अब आ जाते हैं बच्चों इनपुट एंड आउटपुट पे। दो में पहले आउटपुट करते हैं। आउटपुट मतलब प्रिंट, और मतलब प्रिंट। अच्छा बच्चों, अब बच गया ये। तो अगर मैं ये करूं तो इनपुट इज रीड, तो ये गलत हो जाएगा। इनपुट इज नॉट रीड। आप अभी आप करोगे फाइलिंग, टेक्स्ट फाइलिंग हम पढ़ने वाले हैं अगर आने वाली क्लासेस में। हम पढ़ेंगे जब टेक्स्ट फाइलिंग करते हैं तो रीड और राइट होता है। रीड इज टू आउटपुट, रीड इज टू एक्सट्रैक्ट। तो यहां पे हम आउटपुट करेंगे विद रीड। समझ आई बच्चों? Explain now question part 3 says बच्चों, explain the difference between the programming concept of counting and totaling. Include an example of a programming statement for your concept in your explanation. ठीक है। आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास काउंटिंग और टोटलिंग की तो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग काउंटिंग की। पहले बात करते हैं काउंटिंग की। काउंटिंग क्या है बच्चों? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटिंग, it is a process of incrementing a value by 1 at each iteration. क्या है बच्चों सवाल? क्या लिखा है? एक सवाल कह रहा है कि आपने काउंटिंग का बताना है। काउंटिंग क्या है? काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेट इंक्रीमेंटिंग अ वैल्यू बाय 1 एट ईच आइट्रेशन। हर आइट्रेशन में काउंट की वैल्यू +1 होती रहेगी, हमारे पास आता रहेगा। और इसने बोला है कि एक सूडो कोड या प्रोग्राम कोड की एग्जांपल देंगे, तो हम यहाँ पर काउंट की स्टेटमेंट लिख देंगे। काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, ये काउंटिंग हो गई। ठीक है। फिर आपके पास है टोटलिंग। टोटलिंग के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? टोटलिंग के एग्जांपल ले लेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ
calculating the sum of all given numbers। क्या है कैलकुलेटिंग बच्चों? टोटलिंग क्या है? इट इज कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स, जितने भी नंबर्स उनका सम करना है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर वैल्यू। क्लियर? Now explain the difference between the a variable and a constant। देखो दो तरह के वेरिएबल, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है। वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स, सॉरी माय बैड, वेरिएबल की वैल्यू हर प्रोग्राम में चेंज हो सकती है। पूरे प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे नम इक्वल्स टू 5, और फिर मैं आगे जाकर थोड़ी देर बाद लिख दूँ नम इक्वल्स टू 7, तो ये क्या हुआ? 5 से क्या हो चुका है? 7 हो चुका है, तो ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। बट व्हेन यू आर यूजिंग अ कांस्टेंट, द वैल्यू द कांस्टेंट डज नॉट चेंज इन द प्रोग्राम। तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज इन द प्रोग्राम, द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट cannot change in the program। अगर आपसे एग्जामिनर बोलता है कि सर शो एन एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट, तो हाउ यू राइट इट? आपने लिखा कांस्टेंट, लेट्स से हम पाई का कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट पाई इज 3.142। इस तरह से अब हर बार पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब पूरे प्रोग्राम में पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर आप चेंज करोगे तो वैल्यू देते जाओ। क्लियर है बच्चों? चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। वी विल हैव टू राइट कांस्टेंट टू मेक इट कांस्टेंट। बिल्कुल। फिर सवाल कह रहा है बच्चों आपसे, आइडेंटिफाई थ्री डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन यूज इन सूडो कोड। देखो आपको कह रहा है कि आपको सूडो कोड इस्तेमाल करना है, राइट थ्री लूप स्ट्रक्चर्स इन सूडो कोड। पहले आप लिख सकते हो बच्चों सिंपल फॉर टू नेक्स्ट लूप है ना, तो तीन तरह के लूप है हमारे पास, फॉर टू नेक्स्ट, दूसरा आपके पास है रिपीट अनटिल, और तीसरा आपके पास है वाइल डू एंड वाइल। ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों आप या तो ये भी लिख सकते हो, यू कैन राइट काउंट कंट्रोल लूप, यू कैन राइट पोस्ट कंडीशन लूप, एंड यू कैन राइट प्री कंडीशन लूप। अब बच्चों समझने की बात यह है कि आइदर आई राइट दीज और आई राइट दीज, मिक्स एंड मैच नहीं चलेगा कि पहले मैंने काउंट कंट्रोल लिख दिया फिर रिपीट एंड लिख दिया फिर वाइल एंड लिख दिया, नहीं गलत हो जाएगा। आइदर राइट काउंट पोस्ट और प्री, आइदर राइट फॉर रिपीट और वाइल, या तो ये तीन या तो ये तीन। मिक्स एंड मैच खिचड़ी नहीं पकानी हमें। ठीक है? चलो ना, इससे से वही है बच्चों, कोडिंग का सवाल आ गया। ठीक है, अब सूडो कोड लिखना है थोड़ा सा आपको। कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग सूडो कोड एंड अ फॉर टू नेक्स्ट लूप स्ट्रक्चर टू इनपुट 1000 नंबर्स इन एन एरे। अब यहाँ पे 2 मार्क का सवाल है।
if a question is between 2 to 7 marks and there is no mention of declaration, ठीक है, द क्वेश्चन डज नॉट से कि आपको डिक्लेयर करना है ये नहीं करना, तो यू डू नॉट डिक्लेयर। अगर तो क्वेश्चन कहता है डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करना है, वरना डिक्लेयर नहीं करना। द क्वेश्चन इज बिटवीन 2 to 7 मार्क्स, आपने डिक्लेयर नहीं करना। अगर वो कहता है करो तो करना, वरना बिल्कुल नहीं करना। तो इन दिस केस आपसे कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग अ फॉर टू नेक्स्ट नेक्स्ट लूप स्ट्रक्चर, यानी कि आपको यहाँ पर लूप बताया हुआ है टू इनपुट 1000 नंबर्स इन एन एरे। तो आपने लूप चलाया फॉर का, फॉर इंडेक्स 1 to 1000 इनपुट नम इंडेक्स नेक्स्ट। समझ आए बच्चों? अब 2 मार्क कैसे डिवाइड है इसमें बच्चों? 2 मार्क ऐसे हैं कि ये 1 मार्क पूरा इस एक लाइन और इस एक लाइन का है, यानी कि दोनों मिला के 1 मार्क हुआ, और ये मिला के 1 मार्क हुआ, 2। तो एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्वेश्चन आया है कि व्हाट इफ वी डिसाइड वेट व्हाट इफ वी डिक्लेयर इन दिस इन इट इन दिस केस इवन दो इट डिड मेंशन इट अगेन, इफ यू डिड डिक्लेयर इट, पहली बात देखो लाइन जाया कर दो। दूसरी बात, चलो लाइन जाया नहीं भी हो रही, इस केस में डिक्लेयर होने की पॉसिबिलिटी 3 लाइन है, डिक्लेयर आराम से हो सकता है। अब क्या होगा? एग्जामिनर रीड ही नहीं करे उसको, उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, तो उसको वो उसके मार्क्स देगा ही नहीं आपको। अगर करते हो तो वो मार्क्स नहीं करते, अगर बोलता नहीं है नहीं कि इट्स नॉट मेंशन एंड यू स्टिल डिक्लेयर इट, तो मार्क्स नहीं करेंगे। So if the question does not ask us to declare and we still declare to declare, वही वाली बात। What if the question is of 10 marks? Again 10 marks question में आपको बोलेगा डिक्लेयर करना है नहीं करना है। Sometimes it tells you not to declare। चलो आगे बढ़ते हैं। Rewrite your algorithm using another loop structure। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें कोई और, यानी कि इस सवाल को किसी और लूप स्ट्रक्चर से करना है। इसे मैं रिपीट से भी करके दिखाऊंगा, वाइल से भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। दोनों प्रोसेसेस में इंडेक्स की वैल्यू इनिशियलाइज टू 0, रिपीट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, इनपुट नम इंडेक्स until इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1000। जैसे वो ग्रेटर देन 1000 हो या 1001 हो जाए तो ये आउटपुट कर देगा। सेम कहानी, इंडेक्स की वैल्यू इनिशियलाइज टू 0 while index is less than or equals to 1000, index equals to index plus 1, input num index and while। सही। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो क्या कह रहा है, रिपीट until is one type of loop structure, identify and describe one other type of loop structure that would be used in this writing in the pseudocode। लूप स्ट्रक्चर रिपीट अंटिल आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर टू नेक्स्ट, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दो काउंट कंट्रोल लूप। और फिर आप लिखेंगे रिपीट लूप स्ट्रक्चर नंबर 2 में रिपीट, सॉरी रिपीट तो हो गया इसने बोला, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लेंगे वाइल डू एंड वाइल।
and this is precondition loop. आगे बढ़ते हैं। Identify identify two different selection statement that you can use when writing pseudocode. दो तरह के सिलेक्शन स्टेटमेंट। एक आपका बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बच्चा, इफ देन एल्स। और दूसरा में आ गया केस ऑफ एंड केस। Now, question 10 it says, बच्चों, describe the purpose of each statement in this algorithm. Now, this algorithm क्या है बच्चों? ये कह रहा है एक for का लूप है जो चल रहा है 1 से लेकर 300 टाइम्स, और ये नाम इनपुट करवा रहा है नैरे नेम। तो a for to next loop is inputting 300 names in an array name using the variable I as an index। खत्म। इसका एक और जवाब ये भी बनता है बच्चों। Line number one is using a for to next loop structure which iterates 300 times. Line number two inputs 300 names in an array in the loop structure। ये भी लिख सकते हो ना बच्चों। Identify using pseudocode another loop structure that the algorithm in part A could have used। आपसे पूछा है कोई और लूप स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल भाई, रिपीट भी यहाँ इस्तेमाल हो सकता है और यहाँ पे while भी यूज होता है। तो रिपीट until is also can also be used, and while can also be used। सही है बच्चों। Now let us read part C बच्चों। Write an algorithm using pseudocode to input a number between 0 and 100 inclusive। The algorithm should prompt for the input and output of an error message if the number is outside the range। ठीक है। इसने अब देखो बहुत सही से समझना है इस बात को बच्चों। यहां ये कह रहा है टू इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट कराना है। अगर मुझे मल्टीपल नंबर इनपुट कराना था तो मैं रिपीट या वाइल इस्तेमाल करता। यहां पे हमें बोला है इसने अ नंबर, एक नंबर हमें करना है जो कि 0 और 100 के इंक्लूसिव है। ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चों? आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ पर यूजर से एक कंडीशन, यूजर से एक प्रॉम्प्ट एंड इनपुट बोला है। ठीक है। तो हम यहाँ पर आउटपुट करेंगे एंटर नंबर। अच्छा, चलो अब देखो, एक बात सुनो। कह रहा है, सवाल कह रहा है राइट राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग सूडोकोड टू इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट कराना है जो 0 और 100 के इंक्लूसिव है। ठीक है। द एल्गोरिथम शुड प्रॉम्प्ट एंड इनपुट द नंबर। अब आप अगर वो गलत नंबर है तो वापस से लेना चाहिए। तो ये काम लूप कम से कम एक दफा जरूर चलना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे रिपीट का लूप। ठीक है। रिपीट लगाया, प्रॉम्प्ट करवाया, आउटपुट एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव। ठीक है। इनपुट करवाया नम।
ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, द एल्गोरिथम शुड प्रॉम्प्ट फॉर द इनपुट एंड आउटपुट द एरर मैसेज इफ द नंबर इज आउटसाइड द रेंज। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इफ लगा दिया, इफ नम इज लेस देन 0 और नम इज ग्रेटर देन 100, कोई भी अगर कंडीशन आउट वो है फॉल्स है, ठीक है, देन आउटपुट इनकरेक्ट इनपुट, ट्राई अगेन। एंड इफ until num is less than 0, sorry, until num is greater than 0 and num is less than or equals to 100, and this should be also equals to 100। सही है। इसी सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम रिपीट के लूप के बगैर करेंगे, ठीक है ना। यही सवाल हम एक और बार करेंगे, बट दिस टाइम विदाउट द रिपीट लूप। तो क्या होगा, तब हम रिपीट की जरूरत नहीं है, हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपर्ली इनपुट यूजर से करवाया, इनपुट नम, कंडीशन लगाई इफ नम इज लेस देन, सॉरी हाँ, इज लेस देन 0 और num is greater or equals to, sorry, greater than 100, then output incorrect input, try again। और ये वापस इनपुट करवा लिया, इनपुट num, एंड इफ, खत्म। बात समझ आई बच्चों, दोनों तरीके से करके देख सकते हैं, लूप भी लगा सकते हो, लूप से बार बार जब तक सही इनपुट नहीं आता तब तक चलता रहेगा, इफ देन इसमें एक बार चल के रुक जाएगा। समझ आई बच्चों।